दुनिया आपको उस समय तक नहीं हरा सकती है जब तक आप खुद में हार ना मान ले। जी हां, अगर आप खुद से हार मान लेते हैं तो दुनिया कभी आपको ना जिता सकती है और दुनिया कभी आपको ना सफलता की ओर लेके जा सकती है और खुद भी आप उस क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपको जीवन में सफल होना है तो आप अपने जीवन में कभी भी खुद से हार मत मानिए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आ गया हूं मैं आपके पास वृश्चिक राशि का नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के, जिसमें मैं बताऊंगा क्या है कर्म क्षेत्र में, किस और आपको जाना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्या उपाय है, किस प्रकार के रेमेडीज से आप अपने भविष्य को और अच्छा बना सकते हैं नवंबर माह का, सभी बातों का चर्चा करूंगा मैं। उससे पहले मैं आपको ग्रहों के गोचर के बारे में जानकारी दे दूं और यह भी बता दूं कि हमारी ये जो भविष्यवाणी है यह लग्न कुंडली पे भी आधारित है और चंद्र कुंडली पे भी आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न से इस भविष्यवाणी को देखिए, अन्यथा आप चंद्र राशि के हिसाब से यह भविष्यवाणी को या नाम राशि के हिसाब से इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले ग्रहों के गोचर की जानकारी दूं, उसके बाद मैं बढ़ता हूं आपके जीवन का नवंबर माह का संपूर्ण भाग्यफल की ओर। 16 नवंबर से वृश्चिक राशि वाले सूर्य जो है यह चले जाएंगे तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में, और अभी सूर्य कहां बैठे हैं? वह स्थान में जो शुभ नहीं है आपके लिए। अतः 16 नवंबर के बाद सूर्य जब लग्न में जाएंगे तो बहुत लाभ देगा। क्या लाभ देगा मैं बताऊंगा आपको आगे। 13 नवंबर से मंगल जो है यह वक्री से मार्गी हो जाएंगे। पंचमेश मंगल है जो बहुत सारे क्षेत्रों में आपको परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, तो इसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। 17 नवंबर से शुक्र जो है यह कन्या राशि को छोड़ करके, क्योंकि कन्या राशि शुक्र का नीच का राशि होता है। हालांकि शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन राजयोग है, परंतु कितना भी तो शुक्र तो है नीच का ही। तो 17 नवंबर से शुक्र जो है अपने स्वयं की राशि तुला में जाएंगे, यह शुभ फल रहेगा। और 20 नवंबर से बृहस्पति जो है शनि के साथ एक साथ विराजमान होकर के नीच भंग राजयोग के साथ नवम पंचम राजयोग की उत्पत्ति करेगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में है तो शनि का मजबूत होना शुभ नहीं हो सकता, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में अशुभ फल ही देंगे, क्योंकि लग्नेश के शत्रु हैं। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले सबसे पहले बढ़ते हैं आपके जीवन के कर्म क्षेत्र की ओर। वृश्चिक राशि वाले आपके ऐसे तो लग्नेश मंगल होते हैं, आप दयालु भी होते हैं, भावुक भी होते हैं, परंतु कभी कभी क्षण भर में लिया गया डिसीजन और क्षण भर में किसी को बोल देना सामने वाले के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और अभी आपकी कुंडली में मंगल वक्री चल रहे हैं, यही कारण है कि थोड़ा सा आय स्थिरता तनाव का समय चल रहा है। अतः मैं यही बोलूंगा कि 13 नवंबर तक मन में शांति बना करके रखिएगा। कर्म क्षेत्र का मालिक जो है मंगल, वो ऑलरेडी नीच का चल रहा है। माफ करेंगे, कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है सूर्य, वह ऑलरेडी नीच का चल रहा है, जो कब तक रहेगा? 16 नवंबर तक। वृश्चिक राशि वाले 16 नवंबर तक जब सूर्य नीच के है तो कर्म क्षेत्र का लॉर्ड अगर खराब होता है तो प्रत्येक चीजों में बाधा उत्पन्न करता है। इन दिनों आपको 16 नवंबर तक नौकरी व्यवसाय सभी चीजों में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक तौर पे सूर्य जो है यह प्रशासनिक क्षेत्रों के कारक है, सरकारी नौकरियों के कारक है, क्योंकि यह ग्रहों का राजा है। जो व्यक्ति मेडिकल से इक्विपमेंट से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, कांच संबंधित कर्म क्षेत्र से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए थोड़ा संघर्षकारी और स्ट्रगलकारी समय रहेगा। अतः मैं यही बोलूंगा कि 16 नवंबर तक मन में स्थिरता बना के रखिए। 16 नवंबर के बाद इन सभी क्षेत्रों में और नौकरी के क्षेत्र में और सभी कर्म क्षेत्रों में आपके बहुत ही अच्छे आयाम प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा आय स्थान का शुक्र जो है वह विराजमान है आय स्थान में, यानी नीच का शुक्र आय स्थान में विराजमान है शुक्र। अब शुक्र जब आय स्थान में नीच का विराजमान है तो जो व्यक्ति, हालांकि शुक्र और बुध से राशि परिवर्तन राज्य की उत्पत्ति कर रहा है, परंतु कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसका पूर्णता फल नहीं प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, कपड़ों से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, फूडिंग, रेस्टोरेंट, इन सभी क्षेत्रों में, ब्यूटी पार्लर, स्पा, इन सभी क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए स्ट्रगल का समय रहेगा।
17 नवंबर तक। 17 नवंबर के बाद आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन होगा जो आपको लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति करेगा, क्योंकि जब शुक्र बुध के साथ बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति करते हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में विशेष सफलता के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। बुध वह स्थान में विराजमान है और बुध कहीं से भी बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि 28 नवंबर को बुध जो है वह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन तब तक तो पूरा महीना निकल जाएगा। तो क्या होगा, तो यहां पे एक फॉर्मूला यह लागू होता है कि बुध तो वह स्थान में है, तो जो व्यक्ति फाइनेंस के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति लेखा जोखा के कर्म क्षेत्र में है, प्रिंटिंग मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर मैनेजमेंट के कर्म क्षेत्रों में है, तो आपके लिए जो है 17 नवंबर तक ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। अब आप सोचेंगे कि बुध 28 नवंबर को चेंज होगा तो 17 नवंबर तक क्यों? ऐसा इसलिए कि 17 नवंबर को जब शुक्र चले जाएंगे ना तुला राशि में, तो लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो जाएगी, तब बुध का बल आपको मिलना लगेगा और आप इन सभी क्षेत्रों में सफल होने लगेंगे, खास करके मार्केटिंग में, एमआर वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में। इसके अलावा मंगल की स्थिति वक्र चल रहे हैं, तो जो व्यक्ति प्रशासनिक कर्म क्षेत्रों में है, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, गुप्तचर विभाग से कर्म क्षेत्रों में है, यानी जासूसी की बात मैं कर रहा हूं, रिसर्च से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए 13 नवंबर तक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि 13 नवंबर तक जो है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले मंगल वक्री हैं, यानी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि बृहस्पति बहुत ही अच्छे क्षेत्र में है, तो लोहा से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज्ञान संबंधित कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, इसके अलावा जो व्यक्ति ठेकेदारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या चर्म व्यवसाय या लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपका समय पूरा महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन लॉटरी सट्टा और जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए और शेयर मार्केट वालों के लिए 13 नवंबर के बाद समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 13 नवंबर के बाद पंचमेश अच्छे हो जाएंगे, और पंचमेशी जो होते हैं इन सभी क्षेत्रों के कारक होते हैं। वहां मंगल जो है वक्र अवस्था में विराजमान है। अब मैं बताता हूं कि धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आय स्थान में ऑलरेडी शुक्र नीच अवस्था में बैठे हैं और धन स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो यह पूरा महीना अचानक धन के योग तो बनेंगे 20 नवंबर तक। लेकिन जब बुध की बात करूं तो बुध भी 28 नवंबर से लग्न में आ जाएंगे, और इसके अलावा बुध 17 नवंबर से लक्ष्मी नारायण योग की शुक्र के साथ उत्पत्ति करेंगे, तो धन की स्थितियां आपकी अच्छी हो जाएंगी। यानी अचानक आया गया धन के साथ में रेगुलर इनकम के सोर्सेस भी बन जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र भी बन जाएंगे, विदेश यात्राओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में भी सफलता की प्राप्ति हो जाएंगी, और विदेश जाने के रास्ते भी आपके बहुत ही अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। इसके अलावा मैं बात करता हूं प्रेम संबंध, दाम्पत्य और पारिवारिक स्थिति की, और मित्र सर्कल की बात अगर करूं, पार्टनरशिपिंग की भी मैं बात अगर करना चाहूं, तो आपकी कुंडली में क्या है कि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं बृहस्पति, अच्छे पोजीशन पे हैं, आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और दिल से प्यार कर रहे हैं, आपने अपने वाणी में भी सुधार ले आया है, अपने बर्ताव में भी सुधार ले आया है, लेकिन सामने वाला आपका फीलिंग को ही नहीं समझ रहा है और आपका प्यार को वो समझ ही नहीं रहा है। तो क्या होगा कि यह क्यों होगा? यह मंगल वक्री रहने के कारण होगा। तो जब 13 नवंबर से मंगल मार्गी हो जाएंगे तो आपका लव रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, लव से मैरिज की ओर बढ़ने लगेगा, यानी प्रेम से विवाह की ओर आप बढ़ने लगिएगा, पारिवारिक स्थिति भी आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, मित्रों से सहायता के साथ नए नौकरियों में या व्यवसाय में परिवर्तन के योग भी अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों से मित्रता के साथ 17 नवंबर से जब शुक्र चले जाएंगे अपनी राशि में, तो पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय के साथ में जो है आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी सुधार हो जाएगा, क्योंकि अभी इकलौता सप्तमेश राहु जो बैठा हुआ है वह मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, अस्थिरताएं पैदा कर रहा है, यानी वो प्रबल पोजीशन पे है। और सप्तम हाउस में शुक्र किस राशि में, सप्तम हाउस में राहु किस राशि में बैठा है? शुक्र की राशि में बैठा है। तो जब शुक्र की राशि में बैठा है तो शुक्र के बल किसको मिलेगा? शुक्र। तो शुक्र है नीच के, लेकिन 17 नवंबर से जब शुक्र अपनी राशि में जाएंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक हो जाएगा और हर मामले में स्थितियां भी अच्छे हो जाएंगे। यही नहीं, अच्छे विवाह के आयाम भी प्रारंभ हो जाएंगे और मन चाह रिश्ते तो डन है कि मिलना ही मिलना है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। भाई बहनों से रिश्ते की बात करूं, पूरा महीना भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, परंतु
समस्या क्या हो रहा है कि बड़े भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, चाचाओं से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, सरकारी कर्म क्षेत्रों में अस्थिरताएं और मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, रिश्तेदारों की वजह से, बड़े भाई बहनों की वजह से। तो इस प्रकार की समस्याएं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा माता पिता संपत्ति, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संपत्ति का योग तो यह महीना आपके बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। यही नहीं, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जो प्रॉपर्टी में लिटिगेशन था, या आप चाहते थे कि मैं बेच दूं, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो संपत्ति का योग तो बन रहा है, लेकिन आप परफेक्ट कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 17 नवंबर तक बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। 17 नवंबर के बाद आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इससे क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट सही जगह पे जाएंगे और कुछ अस्थिरता या किसी चीजों में फंसने की जो संभावनाएं रहेंगी वह भी दूर हो जाएंगी। माता से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, लेकिन पिता से जो रिश्ते खराब चल रहे हैं यह 16 नवंबर से पहले ठीक नहीं हो सकता। कर्म क्षेत्र में बॉस से जो रिश्ते खराब चल रहे हैं वह 16 नवंबर से पहले ठीक नहीं हो सकता। नए नौकरियों की जो आयाम प्रारंभ करना चाह रहे हैं, या व्यापार चेंज करना चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, वह 16 नवंबर से पहले ठीक हो ही नहीं सकता। इसके बाद ही योग बन सकता है। तो 16 नवंबर तक शांति ही रहिए। कोई भी रिस्क लीजिएगा तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले संतान पक्ष के योग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जिनको पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या नौकरी में अस्थिरताएं आ रही हैं, नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी या नौकरी परमानेंट जो नहीं हो रहा है, वह समस्याएं जो हैं 13 नवंबर के बाद जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। कर्ज और शत्रु पक्ष भी आपके 13 नवंबर से ही शांत होंगे। 13 नवंबर तक आपको किसी से मतभेद नहीं करना है। 13 नवंबर तक वाणी में मधुरता बना के रखना है। उससे क्या होगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। और 13 नवंबर के बाद जब मंगल वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो आपके कर्ज भी योग समाप्त होने लगेंगे, शत्रु भी आपके शांत होने लगेंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड भी आपको लाभ की समस्याएं प्रारंभ हो जाएंगी। और यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 17 नवंबर के बाद ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और घरेलू प्रॉपर्टी में जो विवाद चल रहा है वह भी समस्याएं आपके वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले ठीक हो जाएंगे। स्वास्थ्य रियली में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बताता हूं क्यों। पंचमेश मंगल जो है यह पेट संबंधित रोग उत्पन्न कर रहा है। सूर्य नीच के हैं तो सिर दर्द, छाती संबंध, हार्ट से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या है और हड्डियों संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर रहा है। और सप्तमेश राहु जो है यह पाचन शक्ति को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यह सभी समस्याएं 16 नवंबर के बाद ही ठीक होंगी। फिर भी मैं क्या कहना चाहता हूं कि चंदन के तिलक प्रत्येक दिन लगाइए, स्त्रियां गर्दन में लगाइए और पुरुष मस्तिष्क पे लगाइए। इसके अलावा 13 नवंबर तक हनुमान जी का पूजा करिए। 13 नवंबर के बाद जो है आप कंटिन्यू लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए या ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले नवंबर महीने में जाप करिए। और चाहते हैं कि परेशानी जल्द से जल्द समाप्त हो तो पूरा महीना सबसे ज्यादा अगर आपको कोई ग्रह बल देगा तो वह शुक्र देगा। तो आप लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए प्रत्येक दिन शाम के समय। घर से बाहर निकलते समय जो है आप थोड़ा दही खा करके निकल लीजिए, थोड़ा सा पेड़ा खा के निकल लीजिए, या फिर यह भी नहीं अवेलेबल हो रहा है तो थोड़ा सा जो है आप घी खा करके निकलिए। तो आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने चालू हो जाएंगे। यह सप्ताह मैं आपको पर्सनली यही बोलूंगा, 16 नवंबर तक शांत रहिए। 16 नवंबर के बाद सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले संपूर्ण राशि फल मैंने बताया नवंबर माह का। बताई गई जानकारी से उम्मीद करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। तो आपसे अनुरोध करता हूं, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता, जिसमें रत्नों के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए उस चैनल को मैंने बनाया है, तो उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलूंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तो आज आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।